हेलो दोस्तों, योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज आपके सामने जो वीडियो लाए हैं वो डिस्कशन करने का जो ज़रूरत पड़ा वो इसलिए क्योंकि पिछले बार कहने का मतलब जब 2021 में पेपर हुआ एटॉमिक एनर्जी का, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है, एटॉमिक एनर्जी का जो पेपर हुआ तो उसमें हमको पेपर मिल गया था। बट इस बार जब 2024 में जब हम 4 तारीख को जो पेपर दे के आए हैं 2024 का, उसमें क्या है कि आपको सारा पेपर वगैरह सब जमा कर लिया उन्होंने और ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे कि हम वीडियो प्रॉपर वे से जो हमारा जिस तरह का पहले पैटर्न जैसा क्वेश्चन रिव्यू हम जिस तरह पहले अपना वीडियो में कर चुके हैं उस तरह का आप लोग को आप लोग तक पहुंचाते हैं, इसके लिए हम एग्जाम में बैठे थे। बट उन्होंने कोई भी वैसा पेपर नहीं दिया। बट बताते हैं इसमें से चेंजिंग क्या है। पिछला मेरा वीडियो पड़ा हुआ है एटॉमिक एनर्जी का, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों बना है। लेवल 1 का पढ़ लीजिए या तो लेवल 2 का, दोनों का क्वेश्चन रिव्यू डाला हुआ मेरे में पहले से। आज अच्छा उन्होंने लोगों ने उसका सपोर्ट दिया, बहुत सारा का वीडियो बनाया, बहुत सारा कमेंट्स आए उसमें ये पूछने के लिए कि नेक्स्ट जो है और हम वीडियो मतलब कि क्या सिलेबस रहेगा, कितना कट ऑफ मार्क्स रहेगा। आज टोटली है कि डिस्कस करेंगे कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है, पीछे क्या रहा था और क्या संभावना है आगे। दूसरी बात, इस बार 2021 और 22 के तुलना में यदि इस बार एटॉमिक एनर्जी का यदि हम बात करें तो जो जेएस की जूनियर स्टोर कीपर या तो जेपीएस जूनियर परचेज स्टोर कीपर का बात करें तो पेपर में डिफरेंसेस मिला। पेपर में डिफरेंसेस क्या मिला? पेपर डिफरेंस इस तरह रहा क्योंकि लेवल 1 की यदि बात करें हम, लेवल 1 तो उसी तरह था, सेम टाइप का था लेवल 1। बट लेवल 2 में क्या है, इस बार डिफरेंसेस देखा गया। लेवल 2 में डिफरेंस रहा। अब डिफरेंस क्या रहा है वो भी बताएंगे, आप वीडियो में लगातार बने रहें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक्निकल नॉन टेक्निकल का जितना भी आता है वैकेंसी वगैरह जो भी प्रॉपर वे से आता है, कोशिश करते हैं हम आप तक पहुंचा देने के लिए। देखिए, लेवल 1 जो कि 200 का होता है, 200 मार्क्स का होता है टोटल। बट सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कि लेवल 1 में ही, जो लेवल 1 है आपका, लेवल 1 में इस 200 मार्क्स का क्वेश्चन ना देके लेवल 1 में 250 मार्क्स का होता है। बताइए अब इसमें क्या रीज़न है? और यही वो मिस्टेक है जो बच्चा करता है और बाद में उसका कुछ रिजल्ट नहीं होता है। कारण कि हम अपने आसपास अगल बगल भी थोड़ा सा देखें तो उसमें क्या था कि लोग 200 के जगह 250 का क्वेश्चन टच करा था। यानी वहाँ पे लेवल 1 में जो है, लेवल 1 का भी हम डिस्कस करें, लेवल 1 में जो है वो पार्ट्स बटा हुआ है। उसमें होता है आइदर B1 और आइदर B2। कहने का मतलब 50 ऐसे क्वेश्चन है, 50 नहीं, इसमें 60 क्वेश्चन था। 60 इस तरह का क्वेश्चन था ना, लेवल 1 में 60 क्वेश्चन इस विषय पे था कि आइदर उसको B1 बनाना था, जो क्या था, तो जनरल अवेयरनेस या जनरल रीजनिंग और साइंस। ये था लेवल 1 में क्वेश्चन। और उसी तरह लेवल 1 जो बी टू में था, बी टू में बी टू में जो था, बी टू में था आपका यदि बी टू का बात करें, इसी में B1 का बात किए तो उसमें था जनरल अवेयरनेस और साइंस, और B2 में था अकाउंट से क्वेश्चन, अकाउंट से। तो या तो B1 करना था, जो B1 किया है, या तो B2 करना था। लेकिन जो B1 किया है उसको B2 नहीं करना था, और जो B2 किया उसको B1 नहीं करना था। बस यही डिफरेंसेस था। यदि इन केस कोई स्टूडेंट B1 भी बना दिया और जो है B2 भी बना दिया, ये भी बना दिया, तो इस केस में क्या होगा, इसका जो OMR सीट है, OMR सीट वो इवैल्यूट नहीं होगा। कहने का मतलब है इसका कोई भी तरह का मार्क्स नहीं जुटने वाला, ना ही आपका कॉपी चेक होने वाला, कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो आप तो यहीं फेल हो गए। पिछला बार से मिस्टेक भी यही हुआ था कि हमसे क्वेश्चन मात्र 2 क्वेश्चन बना था अकाउंट्स का, लेकिन 2 बना दिया, इसलिए मेरा इवैल्यूट नहीं हुआ था। 2021 का बात है ये।
सेम प्रोसेस 2024 में भी देखा गया और इसी तरह शायद 2022 में भी देखा गया था। अब तीनों का कटअप बताते हैं कि क्या गया था उस समय और इस समय क्या जाने वाला है एक्सपेक्टेड। अभी का तो पता नहीं, लेकिन पीछे का जो मेरा पार्टनर में या ग्रुप में जो ज्वाइन किया हुआ है उससे पूछ के मतलब वो बताया है कि मेरा क्या कटअप कितना मार्क्स था जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ क्या है, लेवल 1 जो है, लेवल 1 का यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। लेवल 1 में था पासिंग मार्क्स कितना था, आपको 40% लाना था। 40% करने का मतलब आपको 80 नंबर चाहिए है। बट एक कंडीशन था कि यदि बहुत कोई पास कर जाता है तो ये जो 80 है वो ज़्यादा 100 जाएगा। लेकिन इसलिए नहीं, यदि लेवल 1 में आपका 100 मार्क्स है तो पास तो है, साथ ही साथ लेवल 2 के लिए क्वालिफाई है। इसका कहीं भी रोल जो है लेवल 1 का, कहीं भी लेवल एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं, केवल पासिंग मार्क्स है, केवल भीड़ छाटने के लिए एक तरफ से बोल सकते हैं। लेवल 2 जो है इस पे ही मेरिट का निर्धारण होता है। मेरिट का जो भी निर्धारण होगा लेवल 2 में होगा। लेवल 2 में जिसका अच्छा मार्क्स है वो होंगे फाइनली सेलेक्टेड। अब देखिए क्यों कह रहे हैं, आखिर हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं। वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो है कि डिफरेंस नियर बाय 2021-22 पेपर जो है आपका 2021-22 में बस हो, और डिफरेंस जो पेपर आपका अभी 4 तारीख को, आज 4 फरवरी को जो हाल फिलहाल हुआ 2024 में, उसमें देखिए शुरुआत में क्या था, जो लेवल 2 का पेपर था वो सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या था, इंग्लिश में बनाना था। आपको जो भी आंसर देना था इंग्लिश में देना था। ये बात है 2021 का 22 का। बट इस बार 2024 में क्या है, लेवल 2 को 2 पार्ट में बांट दिया। 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या हुआ, आप 50 मार्क्स जो है 50 मार्क्स जो है वो आपको इंग्लिश में करना ही करना है। जिसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें आपका रहेगा प्रिसाइज करना, दूसरा पैराग्राफ बनाना, तीसरा प्रीपोजिशन सटीक भरना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो अप्रोप्रिएट करके जो सेंटेंस रहे वो भरना था। इसके अलावे जो नरेशन, जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना था, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, जैसा कि पिछला वीडियो बनाया एकदम सेम टू सेम यही था। बट बाकी का जो 50 मार्क्स है पार्ट 2 जिसका हम बात कर रहे थे, पार्ट 2 का जवाब या तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं और हिंदी में दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि कुछ का इंग्लिश का कुछ नहीं। यदि आप पार्ट 1 का यदि 50 मार्क्स का यदि आप इंग्लिश कंपलसरी है तो इंग्लिश में ही देना है। लेकिन जो पार्ट 2 है इसी में लेवल 2 का, पार्ट 1 हम बात कर रहे हैं, लेवल यदि पार्ट 2 का जो 50 मार्क्स है यदि आप एक भी क्वेश्चन हिंदी में किए तो आपको पूरा का पूरा जो है 50 मार्क्स वो हिंदी में ही करना होगा। ये था। अब हिंदी में क्या क्या है, तो हिंदी में देखिए ऐसे जो बच्चा मान लीजिए नहीं जिसका बढ़िया नहीं रहा है हिंदी का, इंग्लिश का ज़्यादा कमांड बढ़िया नहीं रहा है, वो ऐसे क्या है हिंदी में लिख सकता था आराम से, क्योंकि हिंदी में सोचना नहीं पड़ता था। उसके बाद ऐसे के अलावा ये ऐसे था वो 20 मार्क्स का था, और एक दिया था जो चेंजेस था ड्राफ्टिंग, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, इसको बोल दीजिए नोटिंग था एंड ड्राफ्टिंग था। ये है चेंजेस, मेन चेंजेस ये था चेंजेस पिछला से। पहले ये नहीं पूछा था, नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं पूछा था, इस बार नोटिंग और ड्राफ्टिंग पूछा था, वो भी कम नहीं, पूरे का पूरे 30 मार्क्स का।
जी हाँ, 30 मार्क्स का आपका केवल नोटिंग और ड्राफ्टिंग से था। नोटिंग से 20 मार्क्स का, ड्राफ्टिंग से 10 मार्क्स का, इस तरह का था। यदि आप ऐसे हिंदी में किए हैं तो आपको नोटिंग, जिसको बोलते हैं क्या हिंदी में, टिप्पणन, और ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग संप्रेषण, वो आपको हिंदी में ही करना था या करना होगा। अब देखिए 2022 का हम बात करते हैं, कट ऑफ का। तो उस समय कट ऑफ का बात यदि करें तो उस समय कट ऑफ आपका गया था EWS या OBC, तो 63 प्लस था। जिसका 63 था उसका लेवल 2 में उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो इस बेस से यदि हम 2023-24 का बात करें तो एक दो नंबर का ही इंक्रीमेंट मान लीजिए, 65 प्लस लेकर चलिए। 65 प्लस जो है वो सैफ जोन में है। 2024 में क्या है, क्योंकि हिंदी कर दिया 2024 में, तो काफ़ी लड़के परफॉर्म कर लेंगे। और इस बार का जो एक्सपेक्टेड कटअप है, एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो कटअप रहेगा आपका 70 टू 80 प्लस। यदि ये है तो आपका सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांसेस है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। सब प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे जो भी एग्ज़ाम हम दें। देखिए मेरा क्या है कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं प्योरली उसका ही आपको जो डिस्कशन है उसी का डिस्कशन मिलता है आपको। पूरा पूरा बोलिए तो ये ओरिजिनल है, कहीं नहीं मिलेगा भाई, ओरिजिनल है ये। और क्योंकि हम एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, देन ज़्यादा क्या है, एटॉमिक एनर्जी का आज तक ज़्यादा दिए हैं। जो भी मेरा एग्ज़ाम रिजल्ट हुआ है एटॉमिक एनर्जी में हुआ है। फाइनल मेरिट अभी तक तो बना नहीं वैसा, कुछ ही में, या तो कुछ हो रहा है तो कुछ दिक्कत हो रहा है, तो कोई दिक्कत हो रहा है, बट एग्ज़ाम निकल जा रहा है। NPCL का दे रहे हैं, बार्क का दे रहे हैं, NFC का दे रहे हैं, और भी ऐसा सेक्टर है जो केवल टेक्निकल और खासकर पावर सेक्टर का है, पावर PSU का है, तो उसी का पेपर दे रहे हैं। उसका हम जिक्र कर सकते हैं आसानी से। और भी जितना भी दे रहे हैं आप कोशिश करें आगे आने वाले एग्जाम में उस सबका डिस्कशन करेंगे। तो मेरे पास क्योंकि हार्ड कॉपी नहीं है, और शायद किसी के पास शायद ही हार्ड कॉपी हो या नहीं हुआ, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम के जस्ट बाद सब सबमिट कर लिया हुआ है। सबमिट कर लिया हार्ड कॉपी क्वेश्चन, हार्ड कॉपी क्वेश्चन और एडमिट कार्ड, ये दो क्या है, एटॉमिक एनर्जी वाले ने खुद अपना ग्राफ में ले लिया, मानी एग्जाम कंप्लीट, देन पेपर जमा। तो उत्तर तो है नहीं, लेकिन जो जानकारी बताए सटीक है, सही है, और 100% इसको मान सकते हैं कि तैयारी बेस पे आपको, यदि कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्प आपको लगे कि ये हेल्पफुल वीडियो है, और आगे यदि लगा वैसा कि हाँ भाई आप लोग का प्यार बना है, मिल रहा है, तो नेक्स्ट बार में क्या करें, कोशिश करेंगे कि जब भी टाइम मिले, जिस तरह का भी मेरे पास हो, हम वीडियो बना ही दें, ताकि मेरे रिवीजन के साथ साथ आपका भी फायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।